ये अब उठ रहा है, टाइम है हो गया है 8, 8:15 का टाइम हो गया है। और इसको देखना, ये उस कमरे से इस कमरे में आ गया है। उठ नहीं रहा तुम हैं? टीवी चल रहा है, नाश्ता नहीं करना है? हम लोग जा रहे खेत में, ठीक है? हैं? इनके लिए अंधेरा ही हो रखा है। चलो नाश्ता कर लो। और बाहर का मौसम तो दोस्तों कुछ यूँ ठंडा ठंडा सा, और पूरा मौसम पैक हो रखा है, यानी कि बारिश आने की संभावना हो रखी है। और उधर वो सिमड़ी के ऊपर कंडोली की धार, ये जो मलाना गांव है, यहाँ तो अभी सुबह सुबह कोहरा उठ रहा था। यहाँ पे मैंने बच्चों के जूते भी धो दिए हैं, कपड़े भी धो दिए हैं। यहाँ पे कल शाम को आई थी बुआरियाँ दोनों, तो पान के पत्ते ले गई वो, यानी दालचीनी के पत्ते ले गई, और उसके छिलके निकाल के भी ले गई। और ठंगरू वो लोग हमारे लिए छोड़ के चले गए हैं। और यहाँ पे भी दीदी लोगों का घर का काम शुरू ही हो गया है। रे मुकी, वेगा काम शुरू ओ ब्याह ब्याह मेरो ताले बड़े मैं पर सिमट जड़ रहा, मैं तो वाकन टूटनों पहले चाहिए बड़े। चलो चद्दर रख रहे हैं वहाँ पे, पूरी छत टूट रही है बोला। और ये यहाँ पे गाय बच्ची, तब दूसरे वाले चौक में आ गई मैं पहले तरह। तो यहाँ से दिखाते हैं, हमने जाना अभी यहाँ नीचे खेत में कुआत की गुड़ाई करने के लिए। तो अभी सासू जी जा रही हैं नीचे और मैं भी जा रही हूँ। शाम को हम इधर आए थे, तो यहाँ पे हमारा एक मिर्च का खेत, तो शाम को हमने उसकी गुड़ाई करी। और सुबह हम पहले हल्दी की गुड़ाई करने गए थे, फिर उसके बाद शाम को दिन में खाना वाना बना के थोड़ा आराम करके और फिर थोड़ा कुटाई की, और उसके बाद मिर्च की गुड़ाई करने चले गए। तो आजकल ऐसे काम चल रहा है, पहले गुड़ाई वगैरह हुई है, और अब जहाँ पे गुड़ाई हुई है, जहाँ पे जमा नहीं है अनाज, वहाँ पे लगाने का काम हो रहा है ना, एक जगह से दूसरी जगह, क्योंकि बारिश हो गई है। और ये हमारे घर का नज़ारा। यहाँ पे गाय के लिए पींडा भी रख दिया चूल्हे पे, और ऊपर से पानी भी है। तो बच्चे लोग नहाएंगे अभी, मैं उनको आके नहलाऊंगा, क्योंकि अभी तो नहाएंगे नहीं, अभी तो उन्होंने पूरे गांव में घूमना है। तो चलते हैं। तो ये टूट रहा है दीदी लोगों का छज्जा, जल्दी टूट गया, पता नहीं ज़्यादा वो ख़राब हो गया था शायद। और ये हमारे बिजवाड़ वाला खेत, ये दोनों ये बड़े वाले हैं जो ये हमारे दीदी लोगों के हैं। तो नीचे वाला हमारा खेत है, इसकी भी रोपाई करनी थी, लेकिन पानी ही नहीं ला रहा कोई। और अब 2-4 दिन में हम लोग निकल जाएंगे 23-24 तक। तो हम लोग सोच रहे थे कि मतलब इसकी रुपाई कर देते। यही है एक खेत, और अगर कहीं पे बच जाएगी बिचौड़ वगैरह तो फिर उसके बाद कहीं पे लगाएंगे, नहीं तो खेत तो वहीं है, रुपाई वाला खेत अब वहीं बच गया हमारा। एक टाइम होता था जब हमारे पास मतलब 18-19 खेत हुआ करते थे रुपाई वाले, और अब तो बाकी खेत तो थे ही थे, और खेत भी थे ही, लेकिन रुपाई वाले अलग से जो पानी से रोपा जाता है, जिनमें धान वगैरह। और यहाँ पे दीदी जी लोग भी अपने खेतों में लगे हुए हैं। सामने पे इन खेतों में चौलाई वगैरह है। ये दोनों भी हमारे हैं, उधर वाला भी और ये भी। एक टाइम पे दोस्तों हमने ये खेत भी कर रखे थे। तो ये गांव में है, ये ऊपर वाला खेत बहुत बड़ा है, ये वाला खेत ना, इधर से लेके और इधर तक, ये वाला भी, और थोड़ा उससे ऊपर वाला भी। जब हमने नीचे के खेत छोड़ दिए थे रुपाई वाले, तो ये रहा हमारा मिर्च का खेत दूसरा वाला। एक में हमने कल गुड़ाई की, और अब उधर नहीं गए हम, जहाँ के लिए मैंने बोला हम कोआदू गोड़ने जा रहे हैं, यानी मंडुआ की गुड़ाई करने जा रहे हैं, उधर नहीं गए। आधा मंडुआ हमारा इस तरफ भी है, इस वाले मिर्च के खेत में। ये यहाँ पे भी देखना क्या कर रखा है, ये पूरे बंदरों ने ये पेड़ खा दिए हैं, और इसके अंदर हो रखी है मूलियाँ। देखते हैं इनके अंदर कितनी मूली हो रखी है।
इधर हमने उस दिन लगाई थी और अब इस वाले मंडवे की गुड़ाई कर रहे हैं हम। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अंश पहाड़ी चैनल में और एक नए दिन के साथ नई ब्लॉग की शुरुआत सुबह के 8:15 बजे से। 8:15 बजे का टाइम हो रखा है और नाश्ता पानी करके बर्तन वगैरह सारे धो धा के हम लोग आ गए हैं यहाँ खेत में और यहाँ पे कर रहे हैं हम लोग मंडवे की गुड़ाई। और इधर मिली है सासू जी से, तो यहाँ पे है सासू जी। तो राम राम बोलो सासू जी। राम राम। लोगों खड़े राम राम। अब कोई खड़ो बोलो दी। ठीक ठाक हो? हाँ। राम राम, ठीक ठाक हो? और दान बोलो। और दान क्या बोलो ना? हाँ। राम राम तो बोलो। राम राम बोलो छो है। राम राम तो बोलो। बोलो तो लोग ठीक ठाक छो? तुम लोग ठीक ठाक छो? बाल बच्चा ठीक है? नाती पोता रोटी खा लई? रोटी तो खायल पर इन बोला हम पुंगड़ में आइयो। खेत में आ गई मंडवा गोड़ने के लिए। इन्हें क्या लगा रही? इधर क्या लगा रखे हैं? मिर्च लगा रहे हैं। हाँ। सूजी को भट। और सासू जी के लिए रखराट इतना हो रखा है, क्या ही बोले। फोन में बोलते कि नहीं करती मैं, और रखराट हो रखा दोस्तों। बस वो सोचते खेत में रहती मैं ठीक था। तो बोल रहे हैं हम खेत में काम हिसाब से करो, टाइम पे करो, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे हो जाएगा। खेती थोड़ी कम हो गई है लेकिन उनको आराम नहीं है और अब हम चले जाएंगे तब उसके बाद पता नहीं क्या होगा। अभी बहुत मतलब लगे हुए हैं, है ना। खैर अभी तो ठंडा है तो इस टाइम अच्छा है मौसम, लेकिन हम उनको बोलते हैं कि ना ज़्यादा बारिश में रहो ना ज़्यादा धूप में रहो, है ना। तो ठीक है, चलिए करते हैं काम, क्योंकि धूप में रह के भी फ़ायदा क्या है। मतलब देखो, इधर हमने मिर्च लगा रखी, कल उस खेत में भी लगा रखी थी तो बंदरों ने सारा नाश कर दिया है। तो ये चीज़ मतलब प्रकृति पे निर्भर करती है। बारिश वगैरह ठीक ठाक हुई तो जल्दी से मतलब अनाज वगैरह ठीक ठाक हो जाते हैं, और अगर बारिश नहीं हो रही है तो फिर इन चीज़ों को करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। और कई बार अति बारिश होती है तो ये चीज़ें ख़राब भी हो जाती हैं। अभी जैसे बारिश ज़्यादा होगी तो ये सारी मिर्च सड़ जाएंगी। तो यही बात है, आदमी को थोड़ा सा मतलब संयम भी और थोड़ा आराम से करना चाहिए। और वैसे तो हम लोगों का सबका ही मतलब गाँव का दिनचर्या यही है कि खेती बाड़ी में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि ना धूप देखते हैं ना प्यास देखते हैं। हम लोग भी पहले रहते ही थे, पर अभी की बात कर रहे हैं क्योंकि अब थोड़े खेत कम हो गए हैं इसलिए बोल रहे हैं। हमने पे यहाँ पे बेड़ू का पेड़, तो इस पेड़ पे अभी थोड़ी देर में जाएंगे गुड़ाई करने के बाद और बेड़ू टीप के लाएंगे। सामने पे इधर से हमारे रोड के लिए काम चल रहा, गांव के लिए रोड आ रही है तो उस पर जेसीबी काम कर रही है। कि क्योंकि अभी तक तो हम लोग कभी मरचौड़, कभी हल्द्वाड़, कभी मुंगरड़, कभी सटड़, कभी कोदड़, कभी झुंगरड़ ऐसे जा रहे हैं, तो वहाँ जाने का हमारा बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा हमको। तो यहाँ पे हेलीकॉप्टर जा रहा है, हो सकता है मुख्यमंत्री जी का हो, धुमाकोट के लिए। ये धुमाकोट साइड जा रहा है। तो चलिए जी दोस्तों, 10:30 बजे का टाइम हो गया है और हम लोगों ने क्वाद की गुड़ाई भी कर ली है। अभी तो बहुत धूप हो गई थी थोड़ी देर पहले, सुबह भी ठंडा था जब खेत में आए थे और अभी भी बीच में धूप हो गई थी और अब फिर थोड़ा सा मौसम ठीक हो गया है। तो इधर की गुड़ाई हमने कर ली है, यहाँ से लेके ये लगा बिरा के कंप्लीट कर लिया। और अब थोड़ी सी यहाँ पे सासू जी इनको गोड़ रहे हैं हम, ये वाले। लेकिन तब तक अभी हमने गाय बांधने जाना है और मैं तब तक इस पेड़ से बेड़ू तोड़ के ला रही हूँ और उसके बाद जाऊँगी मैं यहाँ पे टिमला लेने। कोई बात नहीं, दगड़ा बाल झगड़ बाल से धरो हाँ मोबाइल आइयो राम सिंह का ले जाना ही तुम घास दे रहा जी मेरे बाले यू पकड़ी बनाई यू खाना चाहिए जब गोर खाने तो आए जुकान मोरल आए मिट्टा होना चाहिए। तो दोस्तों ये किस चीज़ का पेड़ है, एक दिन मैंने सर्च किया इसको गूगल पे तो ये चंदन का पेड़ दिखा रहा था और पता नहीं ये पेड़ दो हमारे घर यहाँ पे बहुत बड़े बड़े हैं, इनको गाय खाती है। इन पकड़ा या और किसी को पता होगा तो ज़रूर बताना। और ये मीठे हो रहे हैं और वीडियो नहीं बनाता मैं तो नहीं दिखाणो यो निर्जू हाँ को
हाँ इन बने मना कि क्यों कुछ ना पूछो। हाँ मिल बोलने तो साथ दीदी वो हम कमर पटाएगा सारा दिन मन पुंगण में। यह देखो दगड़ियो ये बेड़ तो देखी थी ना वाणी चिकी यह देखो कन बण्यो छ साफ दिखण वाला बनी दिखण वाला आप लोग को तई यक देखो दी और पूरा डाले न बण्यो कालू तब लोग में ठटा भी लगन दी बोले वो दिन मिल बाकी कालू या रंग रिका कण बोलने मिला दने मिल बाल क्या कालू से ये देखो बाबा दीदी बनी बोल मिल नजर ही नहीं लगा बोलिए पर आ ले तुम भी आना छो ओ तो ये मेरा हाँ तो यक देखो दगड़ियो पहुंच गई मैं हाँ डाल में और ये देखो टिपण बैठ गई मैं बेड़ू अंजीर बोलते हैं दोस्तों इनको अंजीर है ना। तो ये रहा अंजीर का पेड़ ये देखिए ये देखना पूरा पेड़ भरा हुआ है और अब तोड़ते हैं इनको देखिए। तो आ गए हैं दोस्तों और अब यहाँ ऊपर पके हैं तिमला तो इनको लेने शाम को आएंगे अगर इधर आना हुआ तो दगड़ियों आ गयो हमें और 11:30 टाइम हुई और बेड़ू तो यह देखो बड़ा कचबा छापा यूँ तो जूस निकल गया यह देखो डाल हम बड़े बुझू वह का डूँ दगड़ बेड़ू का बुझू ऊपर तो दगड़ियों ये देखो दी ये नहीं दूसरी वाली है पढ़ ले ये तो गैस की है दूसरी वाली दे दे। ये देखो दोस्तों क्या कहते याद आनी भाई आ जाओ बेड़ खड़ खड़। और अब दोस्तों इनकी कजमूली बनाते हैं और फिर खाते हैं इनको बढ़िया से। ये देखना हमने खाना बनाना है फिर नहाना धोना भी करना है। चलिए जी दोस्तों बढ़िया से अब खाने का टाइम भी हो गया है खाते हैं। यहाँ पे बनी है खिचड़ी खाएंगे अब खिचड़ी खाएंगे। खिचड़ी हमने आज दिन में इसलिए बना दी क्योंकि दादाजी को थोड़ा बुखार उखार सा हो गया है दर्द वगैरह हो गया उनके हाथ पैरों में तो उनको थोड़ी खिचड़ी दी है और उनके साथ उनके लिए दवाई दी है। दवाई के साथ खा तो नहीं रहे लेकिन दवाई के लिए 2 चम्मच खिलाना पड़ रहा है। और यहाँ पे बनाया हमने अचार तो ये लगभग 1 किलो से ज़्यादा का अचार हो गया ये। और सासू जी को पूछते हैं अच्छा कैसे हो खिचड़ी अच्छा सासू जी वैसे खिचड़ी अच्छी नहीं मानते हैं और वो मना नहीं करते कभी कि खिचड़ी मत बनाओ मुझे पसंद नहीं है पहले से ही उनको पता है इनको पसंद है तो वो हमें बनाने देते हैं। और अब निकालते हैं अचार और हम साथ में खाते हैं रोटी सुबह की मंडवे की। तो चलिए जी शाम के 4 बज गए हैं चाय भी पी ली है कुटाई भी कर ली है और अब चलते हैं फिर से खेत में। यहाँ पे दीदी लोग भी कुटाई कर रहे हैं नीचे सब लोग। तो पहले दोस्तों हम यहीं भी आने वाले थे सुबह लेकिन फिर इधर नहीं आए मरचोड़ चले गए और यहाँ के लिए बेड़ू बोलते हैं तो इसलिए हम इस वाले खेत में जा रहे हैं। जी तो बकरी चरा रही है क्योंकि ससुर जी को आ गया बुखार तो अभी थोड़ा ठीक है तो मैं ही करती हूँ जितनी हो सके गुड़ाई। ये रहा खेत एक ये वाला रहा यहाँ से लेके यहाँ तक और ये वाले यहाँ से इन तो बोले तसले एक ले दोस्तों हम तसले सारते हुए अरे ती बना दे रहा मेरे गाल चिरा गया पता नहीं किले ठंड होएगा जन वो पर ठंड वो पर मिल पाना ये धुए का पोड़ियो ठंड होएगा जन बस गाल बैठ गया। मम्मी यहाँ पर गुड़ाई कर लिया यहाँ पर तो इतनी गुड़ाई मम्मी ने कर लिया देखो। आज मेरी भाभी आ रखी है यहाँ पर गांव में है और रील गांव में बना रही है इंस्टाग्राम पे हैं। अभी यहाँ पर भाभी और यहाँ पर तेज पत्ता ले जा रहे हैं अपने काशीपुर के लिए पहाड़ी तेज पत्ता हाँ। और यहाँ पर
ये और भैंस बांध रहा है ना, हमारे यहाँ का पेड़ है पर हमें ये पेड़ उठ नहीं रहा है। पिछले साल हम ले गए थे तेज पत्ते की छाल और इस साल भाभी लोग ले गए। ये भाभी वो हमसे इंस्पायर हुई। तो चलिए जी दोस्तों, खाना वगैरह भी खा लिया हमने और टाइम हो गया है 7:30 का। इसको देखो ये चिपक रखा है मेरे पास। तो उससे आने के बाद ना हालत हमारी ऐसी ख़राब हो जा रही है, क्या ही बताएं। आजकल बस ऐसे चल रहा है काम काज, कभी मुंगरड़, कभी झुंगरड़, कभी कोदड़, कभी सटड़, कभी हलदड़, कभी मतलब बस मरचड़, यही काम चल रहा है। और शाम को आके हमारी ऐसी हालत हो जा रही है कि क्या ही बताएं। अभी यहाँ पे सासू जी भी सो गई हैं और अंश और उसके दादाजी भी सो गए हैं। तो आज की वीडियो करते हैं यहीं पे समाप्त। आशा उम्मीद करते हैं आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। तब तक के लिए बाय बाय।